चैप्टर की शुरुआत में हमें चाइल्ड एम्परर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, सर्च रोबोट नंबर 3 से मेरा सिग्नल टूट गया है पर मैं करीब हूँ। मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस मुझे जल्द ही मिल जाएगा। तभी पीछे से सेकिंगर कहता है, चाइल्ड एम्परर क्या तुमने मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस ढूंढ लिया? मैंने सबको बोला कि सब्र रखें पर तासुमाकी में सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। चाइल्ड एम्परर कहता है, मिस्टर सेकिंगर क्या सभी क्लासेस हीरोज आ गए? सेकिंगर कहता है, नहीं सभी नहीं, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट हॉस्पिटल में हैं। ड्राइव नाइट मिसिंग है। वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार कर दिया। ज़ॉम्बी मैन रास्ते में हैं और मैंने अब तक सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉर्ग और किंग को कांटेक्ट नहीं किया। मैंने उन्हें भी टीम में इंक्लूड करने का सोचा है। क्लासेस हीरोज इस मिशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, एक सेकेंड, मैंने डीमन साइबॉर्ग के बारे में थोड़ा पता लगाया। वो सिटी जेड के गोस्ट टाउन में रहता है और मॉन्स्टर्स का हाइड आउट वहीं पे कहीं है। इसके अलावा उसका बर्थ प्लेस मैप से मिट चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ तो अजीब है? सेकिंगर कहता है, बहुत से हीरोज़ के अपने सीक्रेट्स होते हैं और वो मिस्टीरियस बैकग्राउंड से होते हैं, फिर अचानक इस बारे में बात क्यों? चाइल्ड एम्परर कहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने ओपोनेंट के बारे में नहीं जानते, जैसे कि उनके नंबर्स और थ्रेट लेवल्स। अगर हमारे बीच कोई ट्रेटर हुआ तो मॉन्स्टर्स को हमारे हमले की रूट और टाइमिंग का पता चल जाएगा। जेनोस नया है और अभी तक उसने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं जिससे उसकी वफादारी साबित हो। चाइल्ड एम्परर को मेटल नाइट की बात याद आती है, अपने आसपास किसी पे भी भरोसा मत करो। सेकिंगर कहता है, अगर तुम्हें जेनोस पे शक है तो उससे जाके इस बारे में बात कर लो। चाइल्ड एम्परर कहता है, नहीं, हमें उसे इस मिशन से बाहर रखना चाहिए, ये ऑपरेशन अच्छे से होना चाहिए। सेकिंगर कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये रेस्क्यू मिशन फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीमन साइबॉर्ग टीम में नहीं है। चाइल्ड एम्परर कहता है, इसके अलावा मुझे इस बात की चिंता है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जाने दिया। गारो सिल्वर फैंग का शिष्य था तो शायद उन्होंने उसके खिलाफ अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की। गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर है तो सिल्वर फैंग को भी टीम से हटा दो। सेकिंगर कहता है, ठीक है, पर हम किंग को नहीं हटा सकते। चाइल्ड एम्परर कहता है, बेशक वही तो हमारी मेन फोर्स है। मैं मॉन्स्टर्स की लोकेशन जल्द पता लगा लूँगा, टीम को ये बता दो। इतना कहते ही चाइल्ड एम्परर चला जाता है। इसके बाद सेकिंगर ये बात सिच को बताता है। सिच कहता है, तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को टीम से हटा रहे हो? सेकिंगर कहता है, हाँ, और इसके बदले मैं कुछ अच्छे क्लास ए, बी और सी हीरोज़ को टीम में ऐड कर रहा हूँ। वो उनके जितने ताकतवर तो नहीं पर क्लास एस हीरोज़ को बैकअप दे सकते हैं। सिच कहता है, ऐसा एक्ट मत करो कि वो फालतू है, वो लोग मर सकते हैं। सेकिंगर कहता है, मैं जानता हूँ और वो लोग भी जानते हैं कि प्रो हीरो बनने के बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा रिस्क में है, पर एक होस्टेस की भी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है तो सैक्रिफाइस तो होंगे ही। सिच कहता है, सेकिंगर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हीरोज़ मर गए या बुरी तरह जख्मी हो गए तो इससे हीरोज़ की संख्या कम हो जाएगी। हीरोज़ से याद आया, हम सभी के लिए बचपन से ही साइतामा जैसे सुपर हीरोज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि लोग वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना से प्रेम करते हैं। और ऐसा ही मानना था स्टैन ली का, जिन्होंने थॉर, आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे आइकॉनिक सुपर हीरोज़ दुनिया को दिए। स्टैन ली, इन्हें फादर ऑफ सुपर हीरोज़ क्यों कहा जाता है और कैसा था आखिर इनका जीवन, ये जानने के लिए आप कुकू एफएम पे स्टैन ली द मैन हु क्रिएटेड सुपर हीरोज़ ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विथ ओवर 4.5 प्लस रेटिंग्स ऑन प्ले स्टोर। कुकू एफएम पर 4000 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट की ऑडियो बुक एंड समरीज की लाइब्रेरी है, वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी, तमिल, मराठी एसेट्रा। कुकू एफएम के ज़रिए आप कभी भी और कहीं भी ऑडियो बुक्स एंड समरीज सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और मैं काफ़ी टाइम से कुकू एफएम से ऑडियो बुक एंड समरीज सुनते आ रहा हूँ एंड इट हेल्प मी अ लॉट। वैसे तो कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है, लेकिन आप मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड ABH50 का यूज़ करके 50% डिस्काउंट पा सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं नॉलेज का भंडार इन जस्ट ₹199। दिस कूपन कोड इज़ ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूज़र्स। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और डूब जाओ ज्ञान के समुंदर में। सेकिंगर कहता है, ओह हाँ, तुम शिबाबा की भविष्यवाणी को एड्रेस करने के चार्ज में हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तुम इससे भी बड़े खतरे के लिए तैयार रहना चाहते हो।
जो फ्यूचर में अर्थ पे आ सकता है। हालांकि मैं अलग तरह से सोचता हूँ। हो सकता है उस भविष्यवाणी में जिस खतरे की बात की गई हो वो मॉन्स्टर एसोसिएशन ही है। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो वो पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म कर देंगे और यही चीज़ इस मिशन को हीरो एसोसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी बना देता है। एक बार हम इस मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दें तो हमें किसी भी भविष्यवाणी से डरने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं टीम लीडर हूँ तो मैं तुम्हें सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग से कांटेक्ट करने को मना करता हूँ। फिर हमें साइतामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। हॉटपॉट बन चुका होता है। वो लोग बस हॉटपॉट को देख रहे होते हैं और साइतामा जैसे ही हॉटपॉट खाने के लिए अपना चॉपस्टिक आगे बढ़ाता है बाकी सब भी अपने हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। किंग पीछे गिर जाता है। सारा खाना हवा में उड़ जाता है और ये देख साइतामा गुस्से में होता है। फुबुकी अपनी साइकिक पावर से मीट के पीस को अपनी तरफ लाने लगती है कि जेनोस वो पीस पकड़ लेता है और फुबुकी से कहता है ये मीट मास्टर साइतामा के लिए है। फुबुकी जेनोस से कहती है क्या तुम उसके साइड किक बन के खुश हो डीमन साइबॉर्ग? वांग कहते हैं शांत हो जाओ, हॉट पॉट को आराम से शेयर करके खाना चाहिए। साइतामा कहता है रुको, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? इवन मैंने अपने सारे कैबेज भी यूज़ कर दिए, अब तो घर चले जाओ। ये सुन फुबुकी बाकी सबसे कहती है हाँ ये सही कह रहा है, घर जाओ। साइतामा कहता है मैंने तुम्हें भी कहा है। फुबुकी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है क्या सिल्वर फैंग और इस सीनियर सिटीज़न को यहाँ होना भी चाहिए? अगर आपको फुबुकी ग्रुप ज्वाइन करना है तो पहले साबित करना होगा कि आप लोग कितने काम के हैं। जेनोस ये सुन कहता है क्या फुबुकी ग्रुप? मैं इस फुबुकी को ख़त्म कर दूंगा। डॉक्टर कुसैनो जेनोस से कहते हैं शांत हो जाओ जेनोस, तुम ऐसे नहीं हो, पर मैं तुम्हारी ये नई साइड देखकर खुश हूँ। तो अब लड़ाई के बारे में भूल जाओ और अपने नए दोस्तों के साथ हॉट पॉट शेयर करके खाओ। जेनोस कहता है डॉक्टर ये डेविल मेरी दोस्त नहीं। डॉक्टर कुसैनो कहते हैं पर क्या तुम दोनों ही हीरोज़ नहीं? जेनोस कहता है हाँ पर वो एक अलग बात है। डॉक्टर कुसैनो अपने मन में कहते हैं जेनोस ने कभी भी मेरी किसी बात से इस तरह इनकार नहीं किया, जो कि इसकी एक और नई साइड है। फुबुकी डॉक्टर कुसैनो से कहती है आप कुसैनो हैं है ना? आप में कमाल की स्किल्स होंगी, आखिर आपने डीमन साइबॉर्ग की वेपनरी बनाई है। मैं आपको फुबुकी ग्रुप के वेपन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने दे सकती हूँ। जेनोस फुबुकी से कहता है सुनो तुम डॉक्टर कुसैनो से इस तरह रूड होके बात मत करो वरना मैं तुम्हें इंसिनरेट कर दूंगा। डॉक्टर कुसैनो जेनोस से कहते हैं नहीं जेनोस कोई बात नहीं। फिर बांग साइतामा से कहते हैं क्या तुम मुझे तुम्हारी फिलॉसफी बता सकते हो अपने शिष्य को ट्रेन करने के लिए? साइतामा कहता है हाँ मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है। बांग कहते हैं आखिर मैं कहाँ गलत हो गया? मेरा जो स्किल्स की सुप्रेमेसी को प्रायोरिटाइज करता था, क्या ये गलत था? साइतामा कहता है ये पर्सन पे डिपेंड करता है। जेनोस बांग से कहता है बांग मास्टर साइतामा से इतनी लंबी कन्वर्सेशंस मत करो जब वो खाना खा रहे हों, और बॉम्ब सारे कैबेज मत खाओ, थोड़ा मास्टर को भी दो। फुबुकी डॉक्टर कुसैनो से कहती है कुसैनो चाय पास करना। जेनोस फुबुकी से कहता है डॉक्टर कुसैनो को ऑर्डर मत दो। साइतामा डॉक्टर कुसैनो से कहता है कुसैनो क्या तुम अगली बार भी मीट लाओगे? जेनोस साइतामा से कहता है बेशर्मों की तरह डॉक्टर कुसैनो से रिक्वेस्ट मत करो। तभी जेनोस को रियलाइज़ होता है कि ये बात तो साइतामा ने बोली है। जेनोस कहता है माफ़ कर दीजिए मास्टर साइतामा। साइतामा कहता है जेनोस तुम्हें आराम की ज़रूरत है, पर इतने सारे लोगों के बीच रिलैक्स करना मुश्किल है। फिर साइतामा सबसे कहता है डिनर के बाद तुम सब यहाँ से चले जाना, तुम भी किंग। फिर साइतामा देखता है कि किंग तो ज़मीन पे लेटा हुआ है। वो किंग से कहता है ओए तुम यहाँ नहीं सो सकते, ओए सुनो, लगता है ये तो मर गया। ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन आप कुकू एफएम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।